फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 से 17 तक। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या? मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ। मैं साड़ों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रोदना, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोवान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोह में अनुयायी होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है, या मेरे लिए असह्य भार बन गई है। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आँख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगी हुई है। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरे आँखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। पदलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं योग्य के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के साँड़ चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी सहायता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 34 से 11। अध्याय 11 पद संख्या 1। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया।
शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पिता और पुत्र में, मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करेगा वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करेगा वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदिया के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। आज के पहले पाठ में ईश्वर ईसायास नबी के द्वारा अपने लोगों को बताते हैं, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मैं ऊब गया, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बकरों के चर्बी से ऊब गया। मैं तेरे साढ़ों मेमनों बकरों के रक्त नहीं चाहता। तुम मेरे प्रांगण में लोगों को रौंदते हो, इसलिए यदि तुम अपना हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें फेर लेता हूं, तुम्हारे असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारा हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। जाओ, स्नान करो और शुद्ध हो जाए। अपने कुकर्म को मेरी ओर से दूर कर दो, पाप करना छोड़ दो और भलाई करो, न्याय के अनुसार आचरण करो। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं शांति नहीं तलवार लेकर आया।
ये जो नबी अपने लोगों के पास जा रहा है तो अपने लिए एक तलवार लेकर जा रहा है, और वह जब आप अपने घर में ईश्वर का बात करेंगे लोग उफन पड़ेंगे, लोग विश्वास नहीं करेगा। इसलिए यीशु का मैं पिता पुत्र में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। इसलिए जो कोई अपने पिता या माता को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा वह स्वर्ग का वासी नहीं। अपने पिता अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा वह मेरे स्वर्ग का वासी है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है उसे सुरक्षित रखेगा। आज की यह दुनिया बहुत तरह के विरोधाभास से भरा है, और आज की इसी दुनिया में वचन की बहुत जरूरत है। आज अशांति है, लोग भूखे मरते हैं और उस देश के लोग युद्ध में व्यस्त हैं। लोग पता नहीं इस दुनिया में क्या करने आया है। घमंड, अहंकार, पद, शक्ति, सामर्थ्य प्रदर्शित करता है, और एक बम दूसरे बम पर, दूसरा बम दूसरे देश पर गिरा करके नष्ट कर रहा है। जिस धरती को उसने अपने हाथों से बनाया नहीं उसी को नष्ट करता है, क्योंकि वह ईश्वर में कोई भरोसा नहीं। ऐसे लोगों को ईश्वर से प्यार नहीं, ऐसे लोगों को केवल दुनिया और दुनिया के चीजों से प्यार है। इसी दुनिया को जीना चाहते हैं और इसी दुनिया में मरना चाहते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं जो इससे ऊपर उठ जाता है प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। जब तक हम यीशु को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि वे स्वर्ग से उतरकर हमारे और आपके लिए मनुष्य बन गया, हमारे लिए मर गया, हमारे लिए जी उगा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें भी अपने पुनरुत्थान का सहभागी बनाया। और उसने यह भी कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी आ सको। यीशु अपने पिता के दाहिने विराजमान हैं और वे भी चाहते कि हम उनके अनंत काल तक उनके साथ स्वर्गदूतों की मंडली मां मरियम के साथ आनंदित रहे, खुशहाल रहे, इस दुनिया के क्षण भंगुरता से ऊपर उठकर अनंत काल के सुख और शांति से भर जाए। जय यीशु।